नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और जीत स्टडी कंपास में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी क्वेश्चन, जो 1000 सीरीज का अध्याय है। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन प्रिंटर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक और कल्विन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है उसने कहा था कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रिया ही की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, यह कथन है थॉर्नडाइक का। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका कथन है? ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, देखना है कि बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसका ऑप्शन है ए, बी, ए और सी और ये सभी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ये सभी, ऑप्शन नंबर 4। यानी बुद्धि जो है, बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता भी है, बुद्धि सीखने की योग्यता भी है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्च या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्य पूर्ण करने की, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन किसका है? तो इसका इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो बेसलर, हेवर एंड फ्रायड, थॉर्नसन और टॉमसन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर जल्दी से बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर है बेचलर। ठीक है, बेचलर ने कहा था कि बुद्धि जो है व्यक्ति की वह समुच्च या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया को करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन में सहायता करता है। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वंशानुगत कारक, वातावरणीय कारक, वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक जो है बुद्धि को निर्धारित करने का कारक है। ठीक है, बुद्धि को निर्धारित करने का कारक आपका वंशानुगत यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। आज का अगला क्वेश्चन के चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? यानी इसने बताया कि बुद्धि की परिभाषा नहीं है। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है, बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करने की व्यक्ति की योग्यता एवं बुद्धि है। ठीक है, और अगला ऑप्शन है कि राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त यानी प्रयुक्त उक्त व्यक्ति है, यानी उक्त बुद्धि है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की परिभाषा कौन सा नहीं है? तो चौथा नंबर, यानी बुद्धि की परिभाषा जो है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये भी सही है। और बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये भी सही है। और बुद्धि जो है अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की, ये भी सही है। और ये जो है बुद्धि राजनीतिक, आर्थिक का बात आए और सामाजिक का बात आए तो ये आर्थिक इस सब से नहीं होता है। तो इसका सही गलत आंसर ही होगा, यानी इसका नहीं जब बोला जाए तो इसका सही आंसर ही होगा। और अगर हाँ बोला जाए कौन सा बुद्धि का परिभाषा है तो ये तीनों होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बोलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित एवं मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिया जा सकने वाला
विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को प्रभावित यानी शामिल करता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसका चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। स्पेयरमैन का जी कारक, ठीक है, पहला ऑप्शन है स्पेयरमैन का जी कारक। ठीक है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत। ठीक है, और थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, यानी स्टर्न के बुद्धिमत्ता का त्रितत्व सिद्धांत जो है ये बुद्धि का सिद्धांत में सम्मिलित है। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन के चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विधिवत कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है, वह किससे प्रभावित है, यानी कौन सा सिद्धांत से प्रभावित है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सिद्धांत से प्रभावित है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, गार्डनर का बुद्धि के सिद्धांत और वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत के द्वारा एक शिक्षिका अपने शिक्षक के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विधिवत ढंग से उपयोग करती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, यानी बुद्धि का जो है एक तत्व या एक कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिने, ठीक है, टर्मन, गार्डनर और किम्बल यंग। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीने ने जो है बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, यानी एक तत्व सिद्धांत बीने ने दिया था। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है, यानी तार्किक जो है गणितीय बुद्धि यानी बुद्धि किससे संबंधित है। तो द्विकारक सिद्धांत देख लेते हैं क्या क्या है। द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत और बहुबुद्धिक सिद्धांत। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है। तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत ने ही गणितीय बुद्धि का सिद्धांत यानी तार्किक सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री यानी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है। ठीक है, जब हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं तो किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है, और सांगीतिक बुद्धि। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जब हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं तो स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कौन सा बुद्धि का, तो स्थानिक बुद्धि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न होता है। ठीक है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, गार्डनर, मास्लो, हारस्तु और स्टर्नबर्ग। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, इसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होती है, और ये कौन कहा था, तो गार्डनर ने। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक कारक सिद्धांत टार्मन, तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थर्नडाइक, द्विकारक सिद्धांत स्पायरमैन और समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। तो जल्दी से बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है थर्नडाइक, यह सम्मिलित नहीं है, और ये तीनों जो है ये सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है या द्वितत्व सिद्धांत क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि कोई तत्व का समूह होता है, ठीक है, और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ मानसिक क्रियाएं यानी क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप में विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कोई कार्य ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का मुख्य समर्थन थॉर्नडाइक थे, ठीक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है, यानी कौन सा कथन इसका अनुरूप है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है बुद्धि कोई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप में विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कोई ग्रुप होते हैं और उसमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बुद्धि जो है कोई तत्व समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, ठीक है। यह जो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का मूर्त समर्थक यानी समर्थक थॉर्नडाइक का अनुरूप है, यानी थॉर्नडाइक के अनुरूप है। उसने क्या कहा था कि बुद्धि कोई तत्व का समूह होता है, ठीक है। बुद्धि कोई तत्व का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं और अब मिलेंगे अगला अध्याय में। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो अब तक पहुंच सके। आज के लिए यहाँ तक, जय हिंद।